में जितना राष्ट्रवाद नहीं है ना, इससे 1000 गुना राष्ट्रवाद था श्रीलंका में। वहाँ आज के 15-20 साल पहले इसी तरीके से तमिलियन और शिंगुली को लड़ा करके जो है सरकार बनाई गई और लगातार धनवंता की सीमाएं पार कर दी गई। अंधविश्वास पूरी तरीके से चरम की सीमा को पार कर गया। नहीं, ऐसा तो नहीं कि श्रीलंका जैसे हालात हमारे भी देश में बन जाएंगे, लेकिन किसी भी चीज का उद्घाटन करना और उसके पीछे की मंशा देश में स्थिति खराब करना, ये अपने आप में बड़ा दुखदायी है। पिछले 2-3 महीनों में देखा क्या कुछ हो गया हमारे देश में और किस तरीके से देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल होना पड़ा, किस तरीके से पूरे देश की फजीहत हुई। ये लोग ये करने वाले हैं, कब तक ये ऐसे ही खुले स्वतंत्र घूमते रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल सरकार के ऊपर है। मुझसे जवाब निकलता नहीं है, लेकिन सुनाई लोगों को यही पड़ता है, बधाई हो, विकास हुआ है, रुपया 80 के पार हुआ है। लखनऊ में एक मॉल खुलता है जिसका एक वीडियो वायरल हुआ नमाज को लेकर। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ने लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। ऐसे वक्त में जब पहले से ही वहां के प्रशासन ने मना कर दिया कि कोई भी धार्मिक चीज़ें यहां पर नहीं होंगी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, चाहे आप नमाज की बात करें और चाहे आप हनुमान चालीसा की बात करें, दोनों के लिए एक नियत स्थान बनाए गए। आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मंदिर का निर्माण किया गया और नमाज पढ़ने के लिए आपको जो है मस्जिद का निर्माण किया गया। ऐसी स्थिति में ये सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के मुखिया के ऊपर खड़ा होता है। एक तरफ आप कागज़ पर ऑर्डर जारी करते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग वहाँ पर ऐसा करने के लिए पहुँचे हैं, वो लोग किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की जनता से और देश में जो एक भाईचारे की जो एक विचारधारा बनी हुई है, जिसको गंगा जमुनी तहजीब का, उसका उनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसे जो लोग होते हैं वो पॉलिटिकल शफूके तैयार किए जाते हैं, कुछ इधर से और कुछ इधर से, और ठीक इसके चक्कर में पूरे देश के दोनों पक्षों के ऊपर इतने बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने बीते 2-3 महीनों में देखा क्या कुछ हो गया हमारे देश में और किस तरीके से देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल होना पड़ा, किस तरीके से पूरे देश की फजीहत हुई, ये सब कुछ आपने देखा। तो ये सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के मुखिया पर खड़ा होता है, देश के प्रधानमंत्री पर खड़ा होता है कि आखिर ऐसी चीज़ें कब तक पनपती रहेंगी और जो लोग ये करने वाले हैं कब तक ये ऐसे ही खुले स्वतंत्र घूमते रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल सरकार के ऊपर है। पर ये भी तो कहा जा रहा है ना कि इस तरह से नमाज जगह जगह पढ़कर जो है ज़मीन जिहाद ये लोग करते हैं और इसी वजह से विवाद होता है। देखिए, मानसिक बीमार लोग होते हैं वो, जो सिर्फ एक चश्मा पहनते हैं जिसमें एक सेलेक्टिव अप्रोच के तहत देश की पूरी जो है उसको देखते हैं। ऐसे लोगों पर मुझे लगता है ना ही तो कोई टिप्पणी करनी चाहिए, ना ऐसे लोगों को कोई जवाब देना चाहिए। ऐसे लोगों को सरकार तुरंत के तुरंत उनको छानबीन करके उनको फटाक से जेल पहुंचाना चाहिए। ऐसे लोगों पर बात करने के लिए हमारे पास देश के पास बहुत मुद्दे हैं। आप रुपए की बात कर लीजिए, कहाँ आज जा रहा है, महंगाई की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए। आज पूरी स्थितियाँ इतनी भयावह है कि इंसान इस बात को सोचने पर मजबूर है कि आज के 5-10 साल बाद क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रीलंका जैसे हालात हमारे भी देश में बन जाएंगे। तमाम चिंताएं हैं, उन पे बात करनी चाहिए देश को। इन लोगों पर और ऐसे जो मुद्दे होते हैं इन पे बात करने के लिए देश के पास समय नहीं होना चाहिए और इस पर समय देश की सरकार को लगाना भी नहीं चाहिए। निवेशकों को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर इस तरह कोई उद्योगपति अगर अपना जो है इस तरह से बड़ा मॉल खोलेगा या जिससे रोजगार पैदा होगा, वो किस तरह होगा, क्योंकि इस तरह के लफड़ों में तो कोई भी पड़ना नहीं चाहेगा। नहीं, निवेश करें लोग, एक नहीं अनेक मॉल बनाए, तमाम ऐसी चीज़ें बनाए जहां गरीब मजदूर लोग जा सकें, 10-15-20 हज़ार रुपये की नौकरी कर सकें, अपना घर परिवार चला सकें, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़ का उद्घाटन करना और उसके पीछे की मंशा देश में स्थिति खराब करना, ये अपने आप में बड़ा दुखदायी है। कहीं निवेश करना, कुछ बना करके खड़ा कर देना जो लोगों को रोजगार देता है, तो अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे की जो मानसिकता है उसे समझने की जरूरत है। भारत का जिस प्रकार डॉलर रुपया गिरता जा रहा है, आपको नहीं लगता श्रीलंका जैसे हालात बनने वाले हैं? वो तो बड़ी दूर की बात है। मैं तो सिर्फ सवाल भी नहीं खड़ा करता किसी पर, मैं तो स्वयं प्रधानमंत्री जी से यह याद दिलाना चाहता था कि आप ही हो जो एक समय ये कहते थे कि दिल्ली का रुपया इतना पतला होता चला जा रहा है, मतलब बांग्लादेश का रुपया पतला नहीं होता, पाकिस्तान की करेंसी कमज़ोर नहीं होती, नेपाल की करेंसी कमज़ोर नहीं होती, क्या कारण है कि हिंदुस्तान का रुपया पतला होता चला जा रहा है। और बड़ा तंज कसते हुए वो ये कहते थे, लगता है आजकल दिल्ली सरकार और रुपये के बीच कंपटीशन चल रहा है कि किसकी ईमान ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। आज मैं यही सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आज के संदर्भ में आप क्या जवाब दोगे
तब उनके मुंह से जवाब निकलता नहीं है, लेकिन सुनाई लोगों को यही पड़ता है, बधाई हो, विकास हुआ है, रुपया 80 के पार हुआ है। ये तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर सवाल है। और मुझे लगता है कि अगर हम प्रधानमंत्री को छोड़ दें, बाकी व्यक्ति विशेष जिसने ये कभी टिप्पणी की थी, आज उस व्यक्ति विशेष को अपने पर शर्म आनी चाहिए। श्री रविशंकर कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री 2014 से पहले का ये ट्वीट है उनका, उन्होंने कहा कि अगर देश में जो है अगर सत्ता में पावर में नरेंद्र मोदी आते हैं तो $1 की कीमत 40 रुपये हो जाएगी। 35 रुपये के आसपास उन्होंने कहा था। और इन्हीं के जैसे एक और थे जो बाबा रामदेव थे, जो कि अब लाला रामदेव हो गए। दुनिया को तो उन्होंने सिखाया कि तुम योग करो, मोह माया से मुक्त हो जाओ, लेकिन मोह माया से मुक्त होने के पीछे जितना जो कुछ तुम्हें हमें हमारे पास दे जाओ, वो अपना बिजनेस और कारोबार तो खड़ा कर लिया और देश का भट्ठा बैठा दिया। आज ये वही लोग हैं जिनसे जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो ये जवाब जानते हो क्या देते? पूछ पाड़ लोगे मेरी, क्या कर लोगे? ये वही लोग हैं। मुझे ये बताइए कि ऐसे लोगों के खिलाफ देश के पास, देश के प्रशासन के पास, देश की न्याय व्यवस्था के पास कुछ है इंतजाम? हो सकता है इनके खिलाफ कुछ? या देश में तमाम वो चीज़ जो देश को सुधारने के लिए बताई गई, जो देश को सुधारने के लिए कही गई, आज वही चीज़ देश के खिलाफ प्रयोग की जा रही। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका पे भी सवाल खड़े होते हैं, सरकार की मंशा पे तो सवाल खड़े ही खड़े हैं, लेकिन उससे पीछे सबसे बड़ा सवाल है आखिर देश की जनता कब तक चुप रहेगी? लेकिन मीडिया ये कह रही है कि जैसे लोग ये कह रहे हैं कि श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे, लेकिन मीडिया तथ्य निकाल के कि लोग भड़का रहे हैं लोगों को। भारत ऐसा कभी नहीं होगा। 5 देशों से कंपैरिजन कर रहे हैं कि उनके जीडीपी के बराबर है हमारे देश में मीडिया है क्या? हमारे देश में पत्रकार बचे हैं क्या? नहीं बचे हमारे देश में पत्रकार, नहीं बची है मीडिया। और तो छोड़ो, रात को आप देखिए जब मुर्गे लड़ाए जाते हैं 6 से 8-9 बजे के बीच में, सरकार कोई मुद्दा भूल भी जाती है ना, तो मीडिया याद दिला देती है, तुम ये भूल गए, ये वाला रह गया मुद्दा, इस पर हम थोड़ी बहस कर लेते हैं, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस देश की चिंताएं हैं श्रीलंका को लेकर के। श्रीलंका आज पूरी दुनिया के सामने एक नज़ीर बनकर के उभरा है। आप देख लीजिए, वहाँ भी हमारे हिंदुस्तान में जितना राष्ट्रवाद नहीं है ना, इससे 1000 गुना राष्ट्रवाद था श्रीलंका में। वहाँ आज के 15-20 साल पहले इसी तरीके से तमिलियन और सिंगली को लड़ा करके जो है सरकार बनाई गई और लगातार धनवंता की सीमाएं पार कर दी गई। अंधविश्वास पूरी तरीके से चरम की सीमा को पार कर गया। और आज दिक्कत ये नहीं है कि वहाँ पेट्रोल नहीं बचा, खाद्य सामग्री नहीं बची, अब वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं बचा, सारी महंगे ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीलंका इतना कर्जदार हो गया कि कर्जा ही नहीं चुका सकता, वो दिवालिया होगा। आने वाले 50 सालों तक उसकी स्थिति नहीं सुधर सकती। तो भारत पे भी बढ़ रहा है। हाँ, तो चिंता इसीलिए है ना देश को। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप देखिए राष्ट्रपति भवन के अंदर आपने देखा होगा वहाँ जिस तरीके से लोग घुसे, शायद इतिहास में पहली बार होगा कि श्रीलंका में हर 15 सेकंड में एक राष्ट्रपति बदल रहा था। लड़के बैठ रहे थे, उठ रहे थे, बैठ रहे थे, उठ रहे थे। तो इस देश की जनता, क्योंकि आप तो ये बात तो सभी जानते हैं ना कि देश की सरकार जनता बनाती है, जनता ही देश की सरकार गिराती है, और जनता तभी तक सहन करती है जब तक उसके पेट पे आँच नहीं आती। जिस दिन पेट पे आँच आएगी ना, उस दिन लग जाएगा कि भाई साहब ये सब कुछ भारत माता की जय, वंदे मातरम और ये राष्ट्रवाद, ये सब कोई मतलब नहीं। हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे इस राष्ट्रवाद का? भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये श्रीलंका नहीं बन सकता। अर्थव्यवस्था को अगर आपको पता हो तो हमारा देश विकासशील पटरी की रफ्तार से नीचे उतर चुका है। विकासशील देशों की सूची में जिन देशों के नाम हैं पूरे विश्व में, उसमें से भारत कहीं दूर जा चुका है। तो कौन से इकोनॉमी की बात करते हो? ये तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, कहाँ गई वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? वो तो छोड़ो, रुपया को तो संभाल नहीं पाए। यही थे जो गला फाड़ फाड़ करके चीख चीख करके कहते थे। आज क्या हुआ भाई मोदी जी को? आप लोग तो विरोधी, अच्छा